हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि जो भारत के भूगोल के अंदर जो भारत के स्थलीय भाग है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले 400 करोड़ साल पहले जो पृथ्वी है हमारी वो कुछ इस प्रकार थी। उसमें एक जो संपूर्ण भाग था महाद्वीपीय भाग था और एक संपूर्ण जलीय भाग था। और जो संपूर्ण महाद्वीपीय भाग था उसको एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर जी ने क्या क्या किया कि जो हमारा जो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग था, जो महाद्वीपीय भाग था, तो उसे तो उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। और जो पृथ्वी पर जल उपस्थित था, अर्थात जो जलीय भाग था, सागरीय भाग था, उसको उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा। अर्थात पृथ्वी को उन्होंने पृथ्वी का जो स्थलीय भाग था उसे पेंजिया नाम दिया था और जो जलीय भाग था उसे पैंथालासा नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, तो उनके द्वारा ये नाम दिया गया था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कालांतर में उस जो महाद्वीपीय भाग था हमारा, जिसे पेंजिया नाम दिया गया था, तो उसमें दरारें आने लगती है, उसका विघटन या बिखराव होने लगता है कालांतर में धीरे धीरे। तो उसका क्या होता है कि वह दो भागों में विभक्त हो जाता है। हमारा जो पेंजिया महाद्वीप था, जो स्थलीय भाग था धरती का, वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। उत्तरी भाग को नाम दिया गया था अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया था गोंडवानालैंड। तो इस प्रकार हमारा जो पेंजिया है दो भागों में विभक्त हो गया और उसके बीच में जो खाली जगह थी उसमें हमारा जो जल भर गया था, अर्थात जलीय भाग आ गया था। और इस जलीय भाग को, जो बीच में जलीय भाग मौजूद था या सागरीय भाग मौजूद था, तो उस सागर को नाम दिया गया था तैथिस सागर। तो इस सागर को नाम दिया गया था तैथिस सागर। तो अब हमें जानना है कि जो हमारा भारत है, जो भारत का स्थलीय भाग है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह कहाँ से आया और उसका जो वो कौन कौन से महाद्वीप का भाग है। तो क्या होता है कि जो गोंडवाना लैंड है, इससे एक हिस्सा टूटा और वो हिस्सा क्या हुआ कि उस टूट करके एक हिस्सा यहाँ से टूट करके और उसने तैथिस सागर होते हुए तैथिस सागर को टक्कर मारते हुए वह अंगारा लैंड से जाकर के सट गया। तो जब है अंगारा लैंड से छटा तो बीच में तैथिस सागर होने के कारण जैसे ही उसने अंगारा लैंड को टक्कर मारी तो यहाँ पर तैथिस सागर मौजूद था। तो क्या हुआ कि जो तैथिस सागर का मलबा था, जो तैथिस सागर था, उसकी जगह यहाँ से जो टुकड़ा टूट के गया था, इसमें जो सटा था उसने तैथिस सागर के मलबे को ऊपर उठा दिया। टक्कर मारेगा यदि कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है और यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है, तो यदि ये भार इसको टक्कर मारेगा तो यहाँ का कीचड़ है वो ऊपर उठ जाएगा। और इसी प्रकार यही घटना यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस भाग में जैसे ही अंगारा लैंड को टक्कर मारी तो जो हमारा तैथिस सागर का जो मलबा था वो ऊपर उठ गया और जिससे हमारा एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको हम आज वर्तमान में हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो यहाँ पर जो भाग था, यहाँ से टूट के यहाँ पे जो भाग गया था, उसको हम वर्तमान में आज प्रायद्वीप भारत के नाम से जानते हैं। अर्थात जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीप पठार जिसको हम बोलते हैं, तो वो किसका हिस्सा है? तो वो है हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और जो हमारा उत्तरी भाग है या उत्तर का जो मैदान है, भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसका निर्माण हुआ है तैथिस सागर के द्वारा। अर्थात जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के द्वारा हमारे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और जो तटीय मैदान है उनका निर्माण भी हमारे तैथिस सागर से हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसका निर्माण तो हमारे गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ है, तथा जो हमारा प्रायद्वीपीय, जो हमारे तटीय मैदान है और द्वीप समूह है और हमारा जो उत्तरी भाग है उसका निर्माण हुआ है तैथिस सागर के द्वारा। अर्थात हमारे जो भारत के निर्माण में अंगारा लैंड का कोई भी योगदान नहीं है। अर्थात हमारे एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के कौन से हिस्से का जो निर्माण है वो कौन से महाद्वीप या कौन से सागर के द्वारा हुआ है। तो आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा भारत है उसके निर्माण में, उसके स्थलीय भाग के निर्माण में अंगारा लैंड का कोई भी योगदान नहीं है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसका निर्माण हुआ है हमारे गोंडवाना लैंड से। तो इसका निर्माण हमारे गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ है। अब हम देखिए आगे, तो प्रायद्वीपीय पठार तो हो गया, लेकिन भारत के तटीय मैदान, द्वीप समूह और जो उत्तरी भाग है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है उसको भी हम जान लेते हैं। तो जो हमारा उत्तरी भाग और द्वीप समूह और है हमारे तटीय मैदान, जो पश्चिमी तटीय मैदान और जो पूर्वी तटीय मैदान है उनका भी तो निर्माण हुआ है। तो हमारे जो तटीय प्रदेश या तटीय मैदान जिसको हम बोलते हैं, तो उनका जो निर्माण है वो हुआ है तैथिस सागर के कारण या तैथिस सागर के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के निर्माण में अंगारा लैंड का कोई भी योगदान नहीं है। तो ये तो हुई हमारे भारत के जो स्थलीय भाग की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आई होप आपको सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो भारत का स्थिति है या स्थिति और विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं